आकाशवाणी जोधपुर के स्थापना दिवस पर प्रस्तुत है एक विशेष रूपक आवाजों के दस्तखत। इसके लेखक हैं अनिल कुमार गोयल और प्रस्तुतकर्ता भानु पुरोहित। चंद्र मुबारक राज मुबारक राज मुबारक जहान मुबारक जहान मुबारक तखत मुबारक मुबारक सब जगत देत चंद्र मुबारक चंद्र। आकाशवाणी का ये जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 566.04 मीटर अर्थात 530 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1893 की 19 वैशाख, तदनुसार 9 मई सन 1971। आकाशवाणी जोधपुर के नए शक्तिशाली प्रसारण केंद्र द्वारा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, इस आशा के साथ कि हम अपने श्रोताओं का विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा स्वस्थ मनोरंजन कर सकें। अपने श्रोताओं से भी हम उनके सहयोग और सद्भावना की अपेक्षा रखते हैं। इसी मंगल कामना के साथ हम आरंभ करते हैं अपनी पहली सभा। 9 मई 1971 का दिन, यही आवाज, यही उद्घोषणाएं और यही तिथि। बदले तो सिर्फ सालों के कैलेंडर, लेकिन इन तमाम बदलावों के बावजूद यह दिन इतिहास बन गया। इतिहास इस रूप में कि पश्चिमी राजस्थान का यह पहला केंद्र था जिसकी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से इस बहुत बड़े भूभाग में जरूरत थी। पश्चिमी राजस्थान के विशाल भूभाग की जनता के लिए 9 मई 1971 के दिन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आकाशवाणी जोधपुर से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की शुरुआत की। बागडोर थामी क्रिकेट कमेंट्री के पर्याय के रूप में मशहूर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी और तत्कालीन कार्यक्रम प्रमुख मुरली मनोहर मंजुल ने 9 मई 1971 उद्घाटन के दिन को लेकर कितने उत्साहित, कितने चिंतित थे मंजुल साहब, ये पूछने पर श्री मंजुल ने टेलीफोन पर बताया, सबसे पहले तो इस स्थापना वर्ष है, उसके लिए आकाशवाणी जोधपुर के पूरे परिवार को मेरी तरफ से बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। दरअसल जब आकाशवाणी जोधपुर पर मुझे और स्वर्गीय हनुमंत सिंह जी देवड़ा को दोनों को ट्रांसफर करके भेजा गया था, तो ये स्पष्ट था हमारे दिमाग में कि वहाँ बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ये हुआ भी, क्योंकि एचपीटी लग जाने से तकनीकी रूप से शक्तिशाली तो हो गया आकाशवाणी जोधपुर, लेकिन जहाँ तक कार्यक्रमों के प्रसारण का सवाल था वहाँ साधनहीन था। यहाँ तक कि हमारे बैठने के लिए न कुर्सी थी, न काम करने के लिए टेबल था। जो वुडन केसेस जो आते थे मशीनों के, उनको टेबल में कन्वर्ट करके हमने काम किया। बरामदे में बैठे, हमारे बैठने की जगह भी वहाँ नहीं थी। 1971 की खास बात मेरे जीवन में, जो मुझे मेरी पूंजी के तौर पर मेरे दिमाग में हमेशा स्थायी रहेगी, वो था लॉन्ग लिव लोंगेवाला नाम का एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर मैंने किया था। 1 हफ्ता भर युद्ध चल चुका था। उसके बाद दिल्ली से मुझे आदेश मिला कि आप पत्रकार दल के साथ मिलिट्री के ट्रक में बैठ करके रिकॉर्डिंग में जाइए मोर्चे पर, और ऑथोरिटी लेटर भी उन्होंने भेजा। बहरहाल हम ट्रक में बैठ के रवाना हुए। वो अनुभव एक पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर भी हम गए। वो अनुभव एक पूंजी की तरह है कि आकाशवाणी जोधपुर के इतिहास में वो पहला परचम फहराया कि कोई नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टरेट ने दिया, और उसे युद्ध के दौरान बखूबी हमने पूरा किया। 9 मई का दिन तो ऐतिहासिक बन ही गया,
लेकिन इतिहास में एक और नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। वो नाम था श्री मुकुट माथुर का, जिन्होंने पहली उद्घोषणा की। उद्घोषणाओं से पहले उनकी मनस्थिति क्या थी, कितना आत्मविश्वास था, कितनी घबराहट थी। अब देखिए, जिस दिन 9 मई का दिन था, तो जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे तो बड़ी ऐसी इच्छा हो रही थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। हालांकि पिछले कई सालों से अनाउंसमेंट तो कर ही रहे थे, प्रोग्राम बना ही रहे थे, कर ही रहे थे, लेकिन जिस दिन 9 मई का दिन आया तो सवेरे इसका उद्घाटन होने वाला था। इसकी आरंभिक उद्घोषणा, पहली सभा सुबह 6:15 पर होने वाली थी। हम लोग तो वैसे आध घंटे पहले आते हैं स्टूडियो में, लेकिन उस दिन हम 1 घंटे पहले आ गए थे, या करीब 5:30 बजे, 5:15 बजे हम स्टूडियो में आ गए थे। और उस दिन ये भी था कि काफ़ी लोग स्टाफ के आए हुए थे, कंट्रोल रूम के, और जो हमारे इंजन हेड थे, वो इधर प्रोग्राम हेड थे, वो सब लोग इकट्ठे हुए थे। स्टूडियो में हम आके बैठ गए और तैयारी करने लगे कि अभी कौन सा प्रोग्राम पहले देना है, कौन सा बाद में। क्यू सीट तो बनती है पहले कि इस तरह के प्रोग्राम चलेंगे। और ओपनिंग अनाउंसमेंट जो हमने 3-4 बार जो है हमने डिस्कस किया, अभी इसमें ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो सब तैयारी होगी। अब जैसे ही 6:15 का टाइम आने लगा, 6 बजे, तो 6 बजे मेरा भी यूँ दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ने लगी। अब देखिए, पता नहीं क्या बात है, इतने सालों से अनाउंसमेंट कर रहे थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था कि कुछ धड़कन बढ़ गई। तो जैसे ही 6:15 बजे से पहले सिग्नेचर ट्यून चली, और मेरे पीछे, मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 30-35 जो हैं स्टाफ के लोग खड़े थे, दूसरे लोग भी खड़े थे, और सबकी निगाहें मेरे ऊपर थी। जैसे 6:15 बजे और हमने वंदे मातरम बोला। उसके बाद में ओपनिंग अनाउंसमेंट की, वंदे मातरम का हमने रिकॉर्ड चलाया, और फिर ओपनिंग अनाउंसमेंट की। ओपनिंग अनाउंसमेंट करने के बाद में हमने शहनाई वादन, मंगल ध्वनि बजाई, जो कि होता है। अब आप ये देखिए कि जब ये टाइम पूरा हो गया, ओपनिंग अनाउंसमेंट, आरंभिक उद्घोषणा हो गई, मंगल ध्वनि बजी, तो हम लोग इतने खुश हुए अंदर कि बस हमने तालियां बजाई। हालांकि वो एयर पर नहीं गई थी, लेकिन हम लोगों ने खुशी जाहिर की। एक भाई हमारे मिठाई भी लेके आए थे, तो हमने आपस में मिठाई खाई और सबको बांटी। मजबूत नींव पर ही भव्य इमारत का निर्माण होता है। प्रसारण में मील के पत्थर साबित होने वाले कई वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों ने इस केंद्र पर अपनी रचना धर्मिता की छाप छोड़ी। हम बहुत आदर और सम्मान के साथ उनके नाम ले रहे हैं। नंद भारद्वाज, कुमार चटर्जी, काजी अनीस उल हक, विजय वर्धन दीक्षित, रतिराम, हरिचरण वर्मा, सुश्री आशा शुक्ला, गोविंद वर्मा, अनिल कुमार राम। आकाशवाणी जोधपुर के वर्षों के सफर में अभियांत्रिकी विभाग ने दूसरी बाह की तरह साथ दिया है। इसकी गौरवशाली यात्रा में तकनीकी संबल प्रदान करने वालों की सूची भी उतनी ही लंबी है। श्री पी जयपाल जहां आरंभिक नामों में से एक है, वहीं कृष्णामूर्ति, नारायण राव, वी के अग्रवाल, एन अग्रवाल, राकेश अंबा, आर के बुधराजा, इन जैसे अधीक्षण अभियंता ये सुनिश्चित करने का जिम्मा संभाले रहे कि आकाशवाणी जोधपुर के प्रसारण तकनीकी दृष्टि से सर्वोच्च मानदंड पर खरे, उत्कृष्ट और सुस्पष्ट हों। और इसी के चलते आकाशवाणी जोधपुर कई बार तकनीकी श्रेष्ठता के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। इन सब के अलावा श्रोताओं का जिनकी आवाजों से सीधा संबंध रहा, वो थे अरविंद माथुर, विष्णुदत्त जोशी, डॉक्टर जगमोहन सिंह परिहार, डॉक्टर सुबोध निगम, वेद बजाज, सुरेश राही और ब्रिजेश कोठारी। और अब वो आवाजें जिन्हें श्रोता शायद कभी भी भुला नहीं पाएंगे। अगर ये कहा जाए कि वे आवाजें आकाशवाणी जोधपुर का पर्याय बन गई थी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो भाइयों ये भूम जीरा घान घान राम 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 हतु काका राम 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 राम
राम राम हतो काका। आज तो मेलो जोरदार मंडी वाटे भागरा बीच में क्या बात है? कहीं आ देखे कतरी हरियाली उड़ी। हरियाली तो जोरदार है पण भाई लोग का भेड़ा वेड़ा जो ओ इलाको कियो है आ मारा हमजो को नहीं। हां मीन तलेटी गांव है अरे वो आदिवासी ग्रासी और गांव है। ग्रासी और गांव। हां तो ए अनारी जिंदगी इन मन कीकर जीता भी है। अरे कीकर जीवे मन को जो प्रकृति रा पुत्र है बा कीकर जीवे आनंद करें पूछ मत मेवा खावा नहीं। आपन विज्ञान तो आगे बढ़ को आप हैरान में इतना मोटा मोटा जगह में बैठा रहा ऐट भागरा में और आवाज आवार साधन है और बिजली नहीं है पानी नहीं है। अने हारू तो पहला तो है कि ऊपर करना अणन उठी जानो पड़तो न। मैं प्रशासन अठे आयो हूं। अठे आयो कौन कौन आया है? ए देखो समूह पहली मैं थाने बताऊं। हां ए परियोजना अधिकारी जी हैं जोशी जी अणन आ सोपाल अपना वो पर यहां से भाई तो राम 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 भाई राम 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 भाई राम 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 सा राम राम सा बहादुर जी राम राम। आज आप ना आया मिले बहुत खुशी हुई है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। स्वर्गीय श्री हनवंत सिंह देवड़ा, स्वर्गीय श्री नारायण सिंह भाटी और स्वर्गीय श्री कान सिंह राठौड़। उस दौर के लोकप्रिय कार्यक्रम सीमाडेरी गूंज की लोकप्रियता को रेखांकित करते हुए तब के केंद्र निदेशक काजी अनीस उल हक। आकाशवाणी जोधपुर के श्रोताओं को कमागणी। बात यह है कि जब मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई थी तो उस वक्त पे मैं जब जोधपुर आया तो मुझे ऐसा लगा कि उस मरुधर में डेजर्ट में एक कमल खुला हुआ है और मुझे हर तरफ जो है ऐसा लग रहा था कि मैं धरती पे नहीं हूँ बल्कि चांद पर हूँ। इस तरीके से मुझे नजर आया था। तो फिर जो है मैं जब वहाँ आया तो मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम जो है नजर आया जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता था और उसको ब्रॉडकास्ट करते थे। वो थी सीमा डेरी गूंज। हमारे हनुमंत सिंह देवड़ा जी थे जो उसको प्रोड्यूस करते थे। उनके साथ जो भाटी साहब थे तो ये दोनों वो प्रोड्यूस करते थे। इसकी बड़ी वाकई गूंज थी। पूरे मरुधर में उसको लोग सुनते थे और सुनने के बाद उसके अंदर जो कैरेक्टर थे उनकी जो बातचीत होती थी मारवाड़ी में उसको लोग बहुत पसंद करते थे। तो सब में मिलकर वो एक कुटुंब बन गया, वो एक घराना बन गया, एक घर बन गया कि घर के सारे लोग मिलकर जो है काम में जुटे हुए हैं और अपने प्रोग्राम अपने कार्यक्रम दे रहे हैं। मैंने देखा कि मारवाड़ी म्यूजिक वहाँ की गली गली में जो है वो मारवाड़ी म्यूजिक बजती थी लेकिन वो मारवाड़ी संगीत आकाशवाणी से हो नहीं पा रही थी, रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने देवड़ा जी से और हमारे दयाल जी से और उन सब लोगों से कहा कि भाई इतना बड़ा चंक है, यहाँ पे इतने गाने वाले मौजूद हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली है, बीकानेर है, तो यहाँ और हमारा खुद जोधपुर है। इतने मारवाड़ी संगीत के गाने वाले होकर हमारे पास ऑडिशन क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा साहब नहीं हुआ। स्टेशन हालांकि बहुत पुराना है लेकिन इसमें प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे। तो तब हमने अंदाजे के मुताबिक 600 ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को हमने ऑडिशन किया था, जिसकी वजह से मारवाड़ी संगीत जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वो इंटरनेशनल बन गया और बड़े बड़े कलाकार जो है आके उन्होंने ऑडिशन दिया था। ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उस स्टेशन के लिए। चंद दिनों के अंदर जोधपुर रेडियो स्टेशन इतना पॉपुलर हो गया कि पूरे राजस्थान में लोग वही सुना करते थे। ब्याव बीननी बिलकुर में तो कद परणासी बाबलियो, ब्याव बीननी बिलकुर में तो कद परणासी बाबलियो, सगड़ा साथी परण्या में तो रयो कमारो टाबरियो, सगड़ा साथी परण्या अरर रयो कमारो टाबरियो, ब्याव बीननी बिलकुर में तो कद परणासी बाबलियो, ब्याव बीननी बिलकुर में तो कद परणासी बाबलियो, सगड़ा साथी परण्या में तो रयो कमारो टाबरियो, सगड़ा साथी परण्या अरर रयो कमारो टाबरियो। जोशी थारा पगलिया पूजो दिन देखो परणी जनरो,
जोशी थारा पगलिया पूजू दिन देखो परणी जनरो बाबलिया ने तू समझा दे घर ढूंढे समधन जीरो बींद बनूला घोड़े चढ़ूला बींद बनूला घोड़े चढ़ूला कद निर्खूला सासरियो सगड़ा साथी परन्या में तो रयो कंवारो टाबरियो सगड़ा साथी परन्या अरर रयो कंवारो टाबरियो। अब तक आकाशवाणी जोधपुर का परचम समूचे भारत में लहराने लग गया था। इस केंद्र पर निर्मित नाटक, रूपक, झलकियां, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत विविध भारती मुंबई और आकाशवाणी दिल्ली से नियमित अंतराल से प्रसारित होते थे। आकाशवाणी जोधपुर के कलाकार देश के अन्य केंद्रों द्वारा आयोजित संगीत सभाओं की शान बढ़ाने के लिए बुलाए जाने लगे। अपनी शोहरत का काफी हद तक श्रेय लोक संगीत के कलाकार श्री रामचंद्र गोयल आकाशवाणी को इन शब्दों में देते हैं। जोधपुर से जो प्रोग्राम शुरू हुए उससे मुझे बहुत अधिक प्रशंसा और ग्राउंड मिला और जोधपुर रेडियो स्टेशन को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी आवाज को दूर दूर तक लोगों के कानों में पहुंचाया। श्रेष्ठ कार्यक्रमों के निर्माण के लिए जोधपुर का नाम हो चुका था। आकाशवाणी जोधपुर जोधपुर स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के नाम से मशहूर होने लगा। प्रसारण का कखरा सीखकर जब यहाँ के प्रसारक अन्य केंद्रों पर स्थानांतरित होकर जाते तो उनसे अपेक्षाएं बहुत होती और वो खरे भी उतरते। हमारे श्रोता गिरधारी लाल विश्वकर्मा हमारे प्रसारण पर अपनी टिप्पणी के साथ आकाशवाणी जोधपुर की 50वीं वर्षगांठ पर सभी आकाशवाणी परिवार और श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 9 मई 1971 का दिन जोधपुर के लिए खास था क्योंकि उस दिन आकाशवाणी जोधपुर का प्राइमरी चैनल शुरू हुआ था। मुकुट माथुर जी की प्रथम उद्घोषणा के साथ शुरू हुआ मारवाड़ की मिट्टी की सुगंध लिए हुए आकाशवाणी जोधपुर। मारवाड़ी लोक संगीत में रचते बजते मेरा रेडियो सुनने का शौक भी आकाशवाणी के साथ साथ परवान चढ़ने लगा था। भोम जी का वो किरदार आज भी मेरी स्मृतियों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। पिछले 46 वर्षों से आकाशवाणी जोधपुर की विकास यात्रा का मैं साक्षी रहा हूँ। बहुत करीब से रेडियो प्रसारण को जाना है और समझा है। मैंने आकाशवाणी जोधपुर का हर दौर देखा है। कई उतार चढ़ावों का दौरों का मैं साक्षी रहा हूँ। आकाशवाणी जोधपुर पर प्रसारित होने वाला युवाणी कार्यक्रम का 90 के दशक का एक स्वर्णिम दौर भी मैंने देखा, जब ये कार्यक्रम समस्त भारत के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित युवाणी प्रोग्रामों में प्रथम स्थान पर था। कुछ आवाजें मेरे स्मृति पटल पर हमेशा रहेंगी। उसमें अरविंद माथुर, जफर खान, गोविंद त्रिवेदी और भानुपुरोहित, इन लोगों ने आकाशवाणी जोधपुर को बुलंदियों पर पहुंचाया और श्रोताओं के बीच इन लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ग्राम सा हाजिर है राजस्थानी लोक गीता और भजनारों फरमाइशी कार्यक्रम गीतारो गजरो। सगला सुनन वाला ने भानु पुरोहितरा घणे मान राम राम। अरे थारो रे एक कर लिए ढोला दूर वाली पड़ती हो, अरे दूर वाली पड़ती हो, नेड़ा डालो भी माया डालो भी छोड़े मत गई, अरे माया लो भी छोड़ मत गई हो। ए
परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर रात के बाद सुबह का आगमन होता है। आज एक नई सोच के साथ आकाशवाणी जोधपुर चल रहा है। मैं आप सभी श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार को एक बार फिर 50वीं वर्षगांठ पर बधाई देता हूँ। बीते दौर की धुनों को आंगन में उतारता रेडियो कई पुराने श्रोताओं की जिंदगी के हर पल से इस तरह जुड़ सा गया है कि लगता है ये साथ हमेशा हमेशा का है। भीमराज सोनी रेडियो से इस अटूट रिश्ते को इस तरह याद करते हैं। 5 सेट इस समय मेरे पास है। एक मेरे लॉबी में लगा हुआ, एक मेरे ड्राइंग रूम में, एक मेरे पर्सनल रूम में, एक मेरे बाथरूम में और चौथा मेरा पर्सनल मेरे पॉकेट के अंदर। 5 सेट इस समय मेरे पास है। और रेडियो मेरे दिल में ऐसा बसा हुआ है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, संगीत के बिना रह नहीं सकता। एक ऐसा बड़ा नशा बन गया है कि ये नशा मेरे दिनों दिन बढ़ रहा है। रेडियो मेरी जान है आज की तारीख, इसके बिना मैं हकीकत में रह नहीं सकता। काले रंग की एलपीज, इप्पीज और फीते वाली टेप से प्रसारण करने वाले इस केंद्र ने एक लंबा सफर तय किया है। आज सारा प्रसारण डिजिटाइज्ड है। आकाशवाणी जोधपुर से प्रसारित सभी कार्यक्रम आप तक कंप्यूटर की मदद से पहुंचते हैं। हमारे केंद्र का ध्वनि संग्रहालय तकरीबन डिजिटाइज हो चुका है, लेकिन इस डिजिटीकरण के पीछे आज भी मानवीय संवेदनाएं आपको सहलाती है, हंसाती है, गुदगुदाती है, दुख और सुख के क्षणों में आपसे बातें करती है। आकाशवाणी जोधपुर की वर्षगांठ पर शुभकामना देते हुए निवर्तमान सांसद, त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त रहे पूर्व जोधपुर नरेश श्री गज सिंह द्वितीय। आकाशवाणी जोधपुर के स्थापना दिवस पर आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ। मारवाड़ की प्राचीन संस्कृति को सामने लाने में आकाशवाणी जोधपुर ने बड़ा योगदान दिया है। इस क्षेत्र के कला विरासत को संजोने में भी आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण काम किया है। ये केंद्र सही अर्थों में लोकहित के लिए काम करता आया है। मैं इस अवसर पर पुनः बधाई देता हूं और इसी तरह आगे बढ़ते रहने हेतु मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आकाशवाणी जोधपुर की वर्षगांठ पर ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक विजेता सेवानिवृत्त कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का शुभकामना संदेश। आकाशवाणी जोधपुर देश की पश्चिमी सीमा के पास स्थित एक महत्वपूर्ण प्रसारण केंद्र है। यह केंद्र सीमावर्ती जनजीवन की समस्याओं के समाधान में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। संगीत और अन्य कलाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ जोधपुर केंद्र युवाओं, महिलाओं, सैनिकों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण से लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद मिलती है और आकाशवाणी जोधपुर की आर्काइव में लोक संगीत का अमूल्य निधि संग्रहित है। आने वाली पीढ़ियां इसका उपयोग करेंगी और अपनी धरोहर पर गर्व करेंगी। मैं आकाशवाणी जोधपुर की वर्षगांठ पर अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह केंद्र पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति और विरासत को संजोने में अपना योगदान देता रहेगा। श्री M.S. थॉमस उदारता पूर्वक हमें अपनी बधाई और शुभकामनाएं दूरभाष से प्रेषित करते हैं। आकाशवाणी जोधपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं श्रोताओं, कलाकारों, क्षेत्रीय नागरिकों एवं सहकर्मियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि कला और साहित्य मनुष्य का विकास और एक दूसरे को जोड़ने और जुड़े रहने में अहम भूमिका निभाता है। खास तौर पर आकाशवाणी का कार्य देश के जवानों और किसानों का मनोरंजन, शिक्षा और सूचना के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा है। वर्षों से आकाशवाणी जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का अग्रणी लोक सेवक प्रसारक रहा है। ये केंद्र इस प्रदेश के लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और बढ़ावा में
सदैव तत्पर रहा है। मैं आशा करता हूँ ये केंद्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्रों को साकार करते हुए भविष्य में भी अग्रणी प्रसारण केंद्र बना रहेगा और क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहेगा। स्थापना दिवस का स्मरण हमें हमारे गर्व और अभिमान के आरंभ बिंदु तक ले जाता है। ये हमारी निरंतर यात्रा में एक घड़ी पीछे टेक लगाकर आराम कुर्सी पर बैठकर चिंतन का अवसर देता है। अब तक के सफर में आए मील के पत्थरों को गिनने का मौका देता है। हमारे अग्रजों के प्रति आभार ज्ञापन का अवकाश देता है और उन तमाम श्रोताओं को अ वेरी बिग थैंक यू कहने का स्पेस प्रदान करता है जो हमारे साथ हमेशा बने रहें, बने हुए हैं। आकाशवाणी जोधपुर की समृद्ध और गौरवशाली परंपरा की ऊर्ध्वगामी यात्रा निरंतर है, चिरंतन है। आवाजों के दस्तखत। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी जोधपुर के स्थापना दिवस पर ये विशेष रूपक। वाचक स्वर थे अंशुला कोठारी और भानु पुरोहित। इस रूपक के लेखक थे अनिल कुमार गोयल और इसे प्रस्तुत किया भानु पुरोहित ने।